फॉरेन एंड पोटेंशियली हार्म द एलिमेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट। अब टाइप ऑफ पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और अलग अलग तरीके के हमको पॉल्यूशन दिखाई देते हैं। उसके अलावा नॉइज पॉल्यूशन पर चले तो स्टेट ऑफ अनबियरेबल एंड अनकंफर्टेबल ह्यूमन बींग्स नॉइज, जो आपका आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा अगर आप देखते हैं तो क्या हमको देखने को मिलता है, जो ट्रैफिक पॉल्यूशन है वो भी एक तरीके का पॉल्यूशन हो गया है और नई तरीके के आपका न्यूसेंस में हमें देखने को मिलता है। फिर अब इसमें आपका अलग अलग स्ट्रैटेजी दे रखी है, वेस्ट मिनिमाइजेशन, रिसाइकलिंग कैंपेन आ जाएंगे, इंसेंटिव स्कीम्स आपका चलानी चाहिए, प्रोडक्ट डिजाइन एंड पैकेजिंग रेगुलेशन। एयर पॉल्यूशन की अगर बात करें तो एयर पॉल्यूशन बेसिकली आपका जो है एडिशनल कंटेमिनेशन की आपका बात करते हैं, जैसे डस्ट, फ्यूम्स, गैसेज, फॉग, ये सारी चीजें आपका जो है हमारे पास दिखाई देती हैं। ज्योग्राफी वाले आ गए हुए, क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका एक और बेहतरीन से रैपिड रिवीजन के अंदर, जहां पर आप इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सारी आपको मैं समझाता हुआ चलूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपको वही नारा हमारा, ज्योग्राफी इज लव गाइस। सबसे पहले आपको अगर जिस्ट ऑफ द लेसन के अंदर लेकर चलूं तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बेसिकली आपका जो है बहुत अलग अलग तरीके से डील करता है, फॉरेन एंड पोटेंशियली हार्म द एलिमेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट। अब टाइप ऑफ पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और अलग अलग तरीके के हमको पॉल्यूशन दिखाई देते हैं। वाटर पॉल्यूशन बेसिकली आपका जो है पॉल्यूटेंट्स, वाटर रिसोर्सेज, डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी आपको दिखाई देता है और इसके इफेक्ट्स क्या दिखाई देते हैं, बहुत सारी वाटर बॉर्न डिसीज आ जाती हैं। और अगर आप देखेंगे तो कंटेमिनेटेड वाटर अभी बहुत सारी परेशानियों में फैला रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी आपने देखा कि इंदौर के अंदर हमने क्या देखा कि पानी में आपका कंटेमिनेशन हो गया, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, कई सारे आपका डायरिया जैसी प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन बॉम्ब्स, फिर आपका हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। अच्छा, इसी के अंदर आपका एक भारत सरकार ने पानी को स्वच्छ करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया है जिसको कहते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम। यूनियन गवर्नमेंट का आपका प्रोग्राम है। इसमें हम क्या क्या करेंगे, सीवरेज ट्रीटमेंट की आपका बात करेंगे, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को आपका सही करेंगे, रिवर फ्रंट डेवलप करेंगे, नदी के आसपास आपका पेड़ लगाएंगे, नदी को आपका साफ करेंगे, गंगा ग्राम्स बनाएंगे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड जैसे इलाकों के अंदर, पब्लिक अवेयरनेस आपका जो है फैलाएंगे। ये सारी चीजें हम आपका करते हुए चलेंगे। उसके अलावा एयर पॉल्यूशन की अगर बात करें तो एयर पॉल्यूशन बेसिकली आपका जो है एडिशनल कंटेमिनेशन की आपका बात करते हैं, जैसे डस्ट, फ्यूम्स, गैसेज, फॉग, ये सारी चीजें आपका जो है हमारे पास दिखाई देती हैं। फ्लोरा एंड फोना, ये सारी आपका ये चीजें बढ़ती जाएंगी। फॉसिल फ्यूल्स, फिर आपका इंडस्ट्रीज, ये सब इसके मेन सोर्स हमको दिखाई देते हैं। सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब आपका किसके अंदर दिखाई देंगे, ये सब एयर पॉल्यूटेंट्स के आपका जो है पॉल्यूशन के अंदर हमें दिखाई देते हैं। स्मोकी फोक्स ओवर सिटीज, ये भी अर्बन स्मोक्स के तौर पर ही आता है। उसके अलावा नॉइज पॉल्यूशन पर चले तो स्टेट ऑफ अनबियरेबल एंड अनकंफर्टेबल ह्यूमन बींग्स नॉइज, जो आपका आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा अगर आप देखते हैं तो क्या हमको देखने को मिलता है, जो ट्रैफिक पॉल्यूशन है वो भी एक तरीके का पॉल्यूशन हो गया है और नई तरीके के आपका न्यूसेंस में हमें देखने को मिलता है। वेरियस फैक्ट्रीज, मैकेनाइज कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन वर्क, ये सब नॉइज पॉल्यूशन को ही आपका क्रिएट करते हैं। सायरन्स, लाउडर स्पीकर, वेरियस फेस्टिवल्स, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं आपका डेसिबल के अंदर। अगर अर्बन बेस्ड डिस्पोजल के बारे में बात करेंगे तो सॉलिड वेस्ट रेफर टू ओल्ड यूज आर्टिकल, एग्जांपल के तौर पर ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक कंटेनर्स, पॉलिथीन बैग्स, ऐश, फ्लिपर्स, सीडीज, ये सब हम जब डंप करते हैं तो इससे अर्बन डिस्पोजल्स पे आपका जो है अर्बन बेस्ड हमें दिखाई देता है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, सॉलिड वेस्ट कॉज हेल्थ हजार्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं इससे, टाइफाइड, फिर आपका उसके अलावा डायरिया, डायप्ट्रिया, डायरिया, मलेरिया, कॉलरा, ये सब आपका परेशानियां फैलती हुई जाती हैं। अब लैंड डिग्रेडेशन की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती जाती है। लैंड डिग्रेडेशन बेसिकली आपका जो है हमें ऐसा समझ में आता है कि टेम्परेरी और परमानेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। दो तरीके से आपका प्रोसेस समझते हैं, आर नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। नेचुरल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है ये क्लासिफाई करता है हमारे वेटलैंड को बाय यूजिंग रिमोट सेंसिंग टेक्निक, जिसको हम आपका जो है अलग अलग जीआईएस रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स के थ्रू आपका कैलकुलेट करते हैं। डिग्रेडेड लैंड सच एज वाटरलॉग एंड मार्शी एरियाज, लैंड अफेक्टेड बाय सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी एंड आर सम ऑफ द अदर टाइप ऑफ वेस्टलैंड, डिग्रेडेड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड डिग्रेडेड लैंड अंडर द प्लांटेशन क्रॉप एंड डिग्रेडेड फॉरेस्ट, डिग्रेडेड पेस्चर, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्शन। स्वच्छ भारत मिशन इसी के लिए आपका चलाया गया था ताकि हम क्या कर सके, चीजों को आपका साफ रख सकें और अच्छे लेवल पर आपका उनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव कर सके। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, तो रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद एरियाज ऑफ रेजिडेंस विच लीस्ट चॉइस, तो लीस्ट चॉइस में आप बता देंगे आपका जो है 1 2 3 तीनों इसके सही थे। हैव डिसिप्लिन्ड वेंटिलेशन, बेसिक फैसिलिटीज और हाइजीनिक कंडीशन। उसके बाद आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बाय सॉलिड वेस्ट हैज गॉट सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आपको दिखाई भी दे सकता है। इसके सारे पॉइंटर्स आप आराम से अच्छे से देख के आपका 5 नंबर का क्वेश्चन ये बन जाएगा। गिव रीजन फॉर अनसस्टेनेबल इंक्रीज इन सॉलिड वेस्ट।
एंड डिस्कस 2 स्ट्रेटेजीज इन कंट्रोल वेस्ट जनरेटेड इन द सोर्स ऑफ अर्बन एरियाज। फिर अब इसमें आपका अलग अलग स्ट्रेटेजी दे रखी है, वेस्ट मिनिमाइजेशन, रिसाइकलिंग कैंपेन आ जाएंगे, इंसेंटिव स्कीम्स आपका चलानी चाहिए, प्रोडक्ट डिजाइन एंड पैकेजिंग रेगुलेशन, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी चीजें आप आराम से देख सकते हैं और इसके थ्रू आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि हमने अभी तक जितने भी आपका चैप्टर्स हैं उसका कंप्लीट स्वाहा यहां पर आपका कर दिया है। मैं आपको मिलूंगा अब और नई चीजों के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अच्छे से अपना रिवीजन करते रहें। मैं तब तक तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। खुश रहो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी मेहनत करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद।